व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ा उख़रजु हय्या अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्ल वलम यकु शैआ। सदक़ल्लाह। और आदमी कहता है क्या जब मैं मर जाऊंगा तो ज़रूर अनक़रीब जिलाकर निकाला जाऊंगा। और क्या आदमी को याद नहीं कि हमने उससे पहले उसे बनाया और वो कुछ न था। मुशरिकीन के ताल्लुक से इस आयत का शान नुज़ूल है। हर ज़माने में एक जमात एक कौम ऐसी रही है जिसने बास का इनकार किया, यानी मरने के बाद दोबारा उठना। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको साइंटिफिक तौर पर भी साबित नहीं किया जा सकता कि साइंस किसी को मार के दोबारा जिंदा करके बता दे। ये कुदरत से ताल्लुक रखने वाली चीज है और अल्लाह ने दुनिया में इसकी मिसालें दे दी और ये बात बता दी कि बास हक है, यानी मौत के बाद दोबारा जिंदा किया जाना ये हक है। इसके लिए असहाब कहफ का जिक्र हुआ। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को प्रैक्टिकल बताया कि ऐ इब्राहीम, जैसे इस परिंदे को ज़बह करने के बाद तुमने बुलाया और दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ गए, इसी तरह तेरा रब भी क़यामत में मुर्दों को जिला देगा। तो बास हर जमाने में लोग इसका इनकार करते, एक जमात इसका इनकार करती रही कि ये क्या, आदमी मर गया तो मर गया, फिर हजारों साल के बाद वो दोबारा जिंदा कैसे होगा। तो उस जमाने में भी मुशरिकीन ने और इनसे पहले भी अगले अंबिया के जमाने में भी इसका इनकार हुआ। जैसे असहाब कहफ का वाक़या इसीलिए बनाया गया, उनको उठाने का मकसद उस दौर में अल्लाह ने उठाया जिस दौर में जो बादशाह था, उस बादशाह के रियाया में एक जमात ने बास का इनकार कर दिया। तो बादशाह दुआ करता था कि मौला को ऐसी कुदरत का इजहार कर कि मेरी कौम की जमात जो बास का इनकार कर रही है इसे पता चल जाए कि मरने के बाद उठना हक है। तो अल्लाह ने 309 साल के बाद उस बादशाह के ज़माने में उठाया जिसकी कौम की जमात ने बास का इनकार किया था, और उन्हें बताया गया कि देखो ये 309 साल पहले सोए थे दकियानूस के ज़माने में और अल्लाह ने इन्हें उठाया। ये वाक़या बताता है कि जब इन्हें उठा सकता है तो मौत के बाद अल्लाह ज़माने और हजारों साल के बाद भी दोबारा उठाएगा। इसी तरह उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया। अव कल्लज़ी मर्रा अला ख़ावियतिन वहिया अला क़रयतिन वहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा फ़मातहुल्लाह सुम्मा बासा फ़क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्त यौमन अव बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आम। कहा ऐ उज़ैर तुम 100 साल तक सोते रहे। अब एक जमात थी, उनमें से उनकी नुमाइंदगी करने वाले समझ लीजिए उबई बिन खल्फ और वलीद बिन मुगीरा और इन जैसे काफिर ये कहते थे, और उन्हीं के बारे में आयत उतरी कि क्या फरमाया गया कि इंसान मरने के बाद उठाए जाने का मजाक उड़ाते हैं और उसे जुटलाते हुए कहता है कि क्या मैं मर जाऊंगा, फ़इज़ा मित्तु लसौफ़ा उख़रजु हय्या, जब मैं मर जाऊंगा तो अनकरीब दोबारा जलाया जाऊंगा। ताज्जुब से कहता है
अब अल्लाह ने इसकी दलील दी। क्या इंसान सोचता नहीं है? अवला यज़कुरुल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्ल वलम यकु शैआ, क्या ये आदमी याद नहीं करता, आदमी को याद नहीं कि हमने उससे पहले उसे बनाया और वो कुछ न था। यानी कुफ्फार और मुशरिकीन कि उस कौल का अल्लाह ताला ने रद्द करते हुए इरशाद फरमाया कि जो मुर्दों के जिंदा करने पे अल्लाह की कुदरत का मुनकिर है, क्या वो बंदा इस बात पे गौर नहीं करता कि हमने उसे उस वक्त बनाया जब वो कुछ न था, बिल्कुल मादूम था। लम यकु शैआ, इसका वजूद ही न था, तसव्वुर तक इसका नहीं था। हमने उसे बनाया, असलन मादूम होने के बावजूद हमने इस इंसान को वजूद और जिंदगी दे सकते हैं, तो यकीनन अब हम मुर्दे को भी जिंदा कर दें, इसमें क्या ताज्जुब की बात है। हालांकि अब तो उसकी असल मौजूद है और मर गया है, जब कुछ न था तब बना दिया, तो अब तो असल मौजूद है, तो यकीनन अब हम भी उसे दोबारा जैसा मरा है वैसा उठाएंगे। ये फलसफा बता रहा है कि जब तुम कुछ नहीं थे तो तुम्हें वजूद दे दिया, तो यकीनन अब जब मरोगे तब भी हम तुम्हें उठाएंगे। ये बता रहा है कि हम दोबारा उठाए जाने पर कादिर है। दुनिया में इस वक्त बेशुमार ऐसे लोग हैं जिसका वजूद तक नहीं है, जो अभी तसव्वुर में भी नहीं है। एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, आने वाले 25-50 साल के बाद उसकी औलाद आएगी। इल्म इलाही में तो है, वो अल्लाह के इल्म में है, मगर असलन उसका वजूद नहीं है। वो बच्चा बड़ा होगा, निकाह होगा और फिर उसकी पुश्त से और उसकी बीवी के शिकम से उसकी औलाद होगी, मगर अभी जो है, या अभी वो इंसान जो आया ही नहीं है, ना वो ख्वाब ख्याल में है, मगर एक दिन आएगा कि अल्लाह ताला उस इंसान को बनाएगा जिसका वजूद तक नहीं है। मगर इल्म इलाही में तो है, अल्लाह के इल्म में तो है वो, मगर वजूद असलन नहीं है। तो जब कुछ नहीं है, तसव्वुर नहीं है, ख्याल नहीं है, उसका नाम तक नहीं है, और उसे अल्लाह ताला बना देगा, तो जब मादूम से वजूद दे सकता है, तो जब बना दिया है, तो बनने के बाद अगर यही है वो मर जाए, तो यकीनन उसको भी अल्लाह दोबारा कब्र से उठाएगा, उस पे कादिर है। ये फलसफा बता रहा है। फवरब्बिका, अब चूंकि इनका जिक्र है, बास का इनकार, महबूब आपकी जात का इनकार, इस्लामी कवानीन का इनकार, इसलिए बास को हमारा अकीदा बना दिया गया। हम कलमा पढ़ते हैं, उस कलमे में उसका जिक्र आता है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। और ईमान ले आया अल्लाह पे, रसूलों पे, फरिश्तों पे, कयामत के दिन पे, तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर, वलबास बादल मौत, और मैं ईमान ले आया इस बात पर कि मौत के बाद उठना है। यकीदा बन गया। अगर कोई इनकार करे तो काफिर हो जाएगा, कोई इनकार करे तो काफिर हो जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से मरे, दफन किया जाए, आग में जलाया जाए, जानवरों की खुराक बन जाए, समंदर में सल गड़ जाए, मगर रब इस बात पे कादिर है कि दोबारा वैसे ही उठाएगा। जब मादूम को वजूद दे सकता है, तो इस वजूद के भी कब्र में जाने के बाद दोबारा अल्लाह उठाएगा। तो अब चूंकि ये लोग और मुशरिकीन के जमात इन सारी चीजों का इनकार करती है और कुफ्र करती है, और सिर्फ कुफ्र ही नहीं बल्कि वो कुफ्र में और ज्यादा मजीद हो जाती है, बढ़ जाती है, और बड़ी बेबाकी से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद आपके मोमिनीन गुलामों के सामने आस्तीन निकाल कर इस बात पे डिबेट करते हैं कि ये क्या फलसफा है, समझ में नहीं आया, और फिर उन्हीं इस्लाम के नजरियात को अपने गलत इल्म के जरिया काटते हैं और कौम को गुमराह करते हैं।
और लोगों के ज़हन व फिक्र में ये बात डालते हैं कि खा लो पी लो, यही जिंदगी है, ये जन्नत, ये दोज़ख, ये कब्र से उठना हजारों साल के बाद, ये हश्र का मैदान, ये मीज़ान, ये पुलसिरात, ये सब वाहियात बातें हैं। इसके अंदर सिर्फ इंसान कमजोरी होता जाता है। इस तरह की फिक्र देकर अकाईद पे शबखून मार के आने वाले जवान तबके को गुमराह और बददीन बनाते हैं। अब चूंकि ये ऐसे काफिर हैं कि खुद भी कुफ्र में है और कुफ्र को मजीद फरोग दे रहे हैं, लिहाजा अल्लाह ने कानून बनाया है मुशरिकीन और कुफ्फार जहन्नम में तो रहेंगे मगर सबका अजाब बराबर नहीं होगा। जिसका कुफ्र ज्यादा उसका अजाब ज्यादा। एक जमात है जो काफिर रहती है, एक जमात है जो काफिर ही नहीं रहती बल्कि काफिर बनाती भी, लोगों को दीन से बदजन करती है। अब देखिए उनका जिक्र है और उन्हें समझाया भी जा रहा है। और इसके साथ साथ चूंकि ये मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हो रहा है, महबूब के जमाने के हैं, उबई बिन खल्फ हो, वलीद बिन मुगीरा हो, ये मुशरिकीन उसी वक्त कह रहे थे जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात जलवाबार है, तो चूंकि उनके बातिल नजरियात का रद्द भी किया जा रहा है और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धारस भी बंधाई जा रही है। फवरब्बिका, ऐ महबूब तेरे रब की कसम, ऐ महबूब तेरे रब की कसम। ये अल्लाह का अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अल्लाह ताला का खुसूसी करम है। फवरब्बिका, ऐ महबूब तेरे रब की कसम, लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन थुम्मा लनहज़िरन्नहुम हौला जहन्नम जसिया। बड़ा खतरनाक बयान हो रहा है और डराया जा रहा है। फवरब्बिका, महबूब तेरे रब की कसम। अल्लाह अकबर। कहीं तो अल्लाह फरमाते हैं वला उम्रिक, महबूब तेरी जिंदगी की कसम, वल अस्र, महबूब तेरे जमाने की कसम। अल्लाह अकबर। ये प्यार है, ये वो जो है महबूब पे खुसूसी करम है। अल्लाह को कसम की क्या जरूरत। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची बात किसकी, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी। उलमा कहते हैं कि रब अगर किसी की कसम खाए तो वो इसलिए नहीं कि रब तुम्हें यकीन दिलाना चाहता है, रब की बात तो सच्ची है। रब कसम खाकर जिसकी कसम खा रहा है उसकी अहमियत बताना चाहता है। वत्तीन व जैतून, कसम इंजीर की, कसम जैतून की, कसम इंजीर की, कसम जैतून की। बतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन, कसम तूरे सीना की, कसम अमानत वाले शहर मक्का की। इंसान कसम इसलिए खाता है ताकि खुद पे यकीन दिलाए और उसकी बात को मजबूत करे। रब की बात तो वैसे ही मजबूत है, इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर रब किसी बात की कसम खाए तो इसलिए कि रब जिसकी कसम खा रहा है उसकी जो है अहमियत और उसकी फजीलत और उसके खुसूसियात बताना चाहता है और उसकी फजीलत जिक्र करना चाहता है। जैसे वत्तीन व जैतून, कसम इंजीर की, कसम जैतून की। अल्लाह फलों की कसम खा रहा है, याद कर रहा है, इसलिए बताना चाहता है कि ये अल्लाह की बेशुमार नेमतों में एक नेमत इंजीर भी है, जैतून भी है। अल्लाह ने बेशुमार अपनी मखलूक़ात के लिए जो फल फ्रूट और मेवाजात बनाए उसमें इंजीर और जैतून सिर्फ खाने के लिए नहीं, इंसानी जिंदगी के बेशुमार फवाइद के लिए अल्लाह ने हजरत इंसान के लिए ये नेमतें बनाई। तो ये कितनी अजीम नेमत है कि रब ने इसको इतने फवाइद, इतने बेनिफिट्स और इस कदर इसमें अल्लाह ने जो है फवाइद पोशीदा रखे कि इंसानी जिस्म को ताकत दे, दिमाग को मजबूत करे, दिल की नसों को जो है खोल दे, ब्लड खून की रवानी को मुतदल रखे। इंजीर हो, जैतून हो, वो तुम्हारे आलाए जाहिर यानी तुम्हारे जिस्म को तकवियत दे, खूबसूरती में इजाफा करे। जैतून खून की रवानी को मुतदल रखे। इंजीर वो मादा को साफ कर दे, वो नसें जो ब्लॉक है उनको खोल दे और उसका तेल बेशुमार कामों में यानी बेशुमार फवाइद है। अल्लाह उसकी कसम याद करता है और उसके कसम के ज़मरे में बेशुमार इन चीज़ों के फवाइद मौजूद हैं। वह तीन, इसलिए हदीस शरीफ में आया है कि जैतून एक ऐसा फल है
कि जिसको जिस हैसियत से खाओ फायदा देगा। तेल दुनिया का कहीं किसी की चीज का निकला हुआ तेल हो, वो ज्यादा पियो मादा खराब कर दे, उसकी एक मिकदार है। मगर हदीस का मफहूम है कि जैतून का तेल ऐसे भी पी लो तो नुकसान नहीं करेगा, और उससे बना हुआ खाना लजीज होता है, बड़ा कीमती फल है। फवा रब्बी का, ऐ महबूब तेरे रब की कसम। अल्लाह अल्लाह ताला का अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो खुसूसी फज़्ल करम, तेरे रब की कसम। लनहशुरन्नहुम वशयातीन सुम्मा लनहदिरन्नहुम हौला जहन्नमा जसिया, तो तुम्हारे रब की कसम हम उन्हें और शैतानों सबको घेर लाएंगे और उन्हें दोज़ख के आसपास हाजिर करेंगे घुटनों के बल। आज बास का इनकार कर रहे हैं, इस्लाम और अल्लाह के दीन और अल्लाह की जात पे हमला करते हैं। करने दो महबूब, आप कभी खातिर ना हो, आप परेशान ना हो, इनकी ये मुद्दत बहुत जल्द गुजर जाने वाली है। और अगर दुनिया के एतबार से हम उन्हें 1000 साल भी दे दें तो महबूब वो दुनिया का 1000 साल है, हमारे नजदीक एक दिन है, एक दिन है। दुनिया का 1000 साल अल्लाह के नजदीक एक दिन, अल्लाह के नजदीक एक ही दिन है। वइन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, और तुम्हारा गिनती का 1000 साल अल्लाह के नजदीक एक दिन। इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, ऐ लोगों जिसे तुम गिनती में 1000 साल कहते हो, इन्ना यौमन इंद रब्बिक, तेरे रब के नजदीक तो एक ही दिन है। ऐ महबूब आप कभी खातिर ना हो। और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, आपके रब की कसम, हम मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का इनकार करने वाले इन मुशरिकीन को कयामत के दिन जिंदा करके उन्हें भी, और जिन्होंने जिसने इनको गुमराह किया था उन्हें उनके शैतानों के साथ इस तरह जमा करेंगे कि हर काफिर शैतान के साथ जहन्नम में जकड़ा हुआ दाखिल होगा। और अल्लाह फरमाता है हौला जहन्नमा जिसिया, यानी हम उन्हें जहन्नम के आस पास हाजिर करेंगे। पहले तो मुशाहदा करवाया जाएगा कि देखो इसमें जाना है, पहले हौला जहन्नम, उसके इर्द गिर्द हम जमा करेंगे, अजाब का मुशाहदा करा के उन्हें दहशत दिलाएंगे, और ऐसी दहशत के खड़ा होना मुश्किल होगा। और रब फरमाता है सुम्मा नहशुरन्नहुम वशयातीन, फिर उन्हें भी और उनके जो साथी थे जिनकी बात पे चल के वो कुफ्र में मजीद बढ़ गए। तो हदीस शरीफ का मतलब है और तफसीर का मफहूम ये हुआ कि अल्लाह किसी भी काफिर को अकेला जहन्नम में नहीं डालेगा, बल्कि उसके साथ एक शैतान होगा, उसके साथ एक शैतान होगा, उनके साथ घुटनों के बल उन्हें डाला जाएगा। अल्लाह अकबर, ऐसी जिल्लत, ऐसी रुसवाई कि जब उन्हें उनके शयातीन के साथ जहन्नम में डाला जाएगा, घुटनों के बल न चाहेंगे मगर जाना है, दाखिल होंगे। जब फरिश्ते घसीट कर ले जाएंगे, औलिया सूफिया फरमाते हैं कि उनकी रुसवाई देखकर अल्लाह के नेक बंदे, औलिया, सादतमंद बंदे इस बात पे बहुत खुश रहे होंगे कि अल्लाह ताला तेरा करम है कि तूने आज इस रुसवाई से बचा लिया, इस जिल्लत से तूने हमें बचा लिया। जबकि उनके दुश्मन कुफ्फार और उनकी इन नेक लोगों की सादत और खुशबख्ती देखकर ये मुशरिकीन हसरत और अफसोस उन्हें होता होगा, और उन्हें दुनिया में बुरा भला इन औलिया और सालिहीन और मोमिनीन को कहते थे। इस कहने पर ये मुशरिकीन उस वक्त जहन्नम में जा रहे होंगे, उन्हें अपने आप पर मलामत कर रहे होते कि काश इन्हें मलामत और दुनिया में इन्हें सताया न होगा। अल्लाह अकबर, इसलिए कयामत के दिन लोगों पर एक ऐसा वक्त आने वाला है कि उसकी शिद्दत और हिसाब की सख्ती देखकर, हदीस शरीफ कुरान का मतलब है कि हर उम्मत 2 जानू गिर जाएगी, हर गिरोह 2 जानू उसकी सख्ती को देखकर हो जाए, घुटनों के बल गिर जाए। अल्लाह फरमाता है व तरा कुल्ला उम्मतिन जासिया, और तुम उस वक्त हर गिरोह को देखोगे जानू के बल
घुटनों के बल टिका हुआ, अल्लाह अकबर, सब घुटनों के बल होंगे। ऐसा वक्त जो काफिरों को जब जहन्नम के करीब कर दिया जाए, अल्लाह के अजाब का मुशाहदा करके घुटनों के बल, जैसा कि इसमें आयत में तफसीर हुआ, और एक तरह तरह से उनके अलग अलग हाल बयान हुए। मगर मोमिन जब घुटनों के बल होगा तो सिर्फ अजाब में जाने के लिए नहीं, बल्कि वो उस वक्त अल्लाह ने उन्हें ईमान के साथ रखा और ईमान के साथ हश्र में बुलाया है। इस सादत मंदी पे घुटनों के बल रब की तस्बीह बजा रहा है। और वो ऐसा वक्त होगा, अल्लाह अकबर, कुरान में फरमाता है अल्लाह ताला, यौमा यजअलुल बिल्दानु शीबा, ऐ लोगों अगर तुम वो वक्त देख लो तो ऐसा वक्त है कि जिसके गम से बच्चा फौरन बूढ़ा हो जाए, व तदउल मुर्दियतु हमलहा, और बच्चे वाली औरत फौरन अपना बच्चा जाये कर दे। यानी ऐसा खतरनाक वक्त है कि बंदे पे जब गम होता है ना, तो गम उस बंदे को जल्दी बूढ़ा कर देता है, मगर उस बूढ़े होने के लिए वक्त दरकार है। गम ने उसको, परेशानी ने बंदे को वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। उसकी सफेदी 40 साल के बाद आनी चाहिए, 30 साल में आ गई, मगर 30 साल तो लगे। यानी दुनिया का गम 30-32 साल में बूढ़ा कर देता है। अल्लाह फरमाता है यौमा यजअलुल बिल्दानु शीबा, वो कैसा वक्त होगा जिसके लिए बुढ़ापे का वक्त नहीं है, बल्कि उस वक्त को देखकर फौरन बच्चा बूढ़ा हो जाए। अल्लाह अकबर, फौरन बच्चा बूढ़ा हो जाए। व तदउल मुर्दियतु हमलहा, और बच्चे वाली, जिसके बच्चे के लिए अभी कुछ महीने बाकी हैं, अभी हमल का वक्त बाकी है, विलादत का, मगर उस घबराहट को देखकर फौरन बच्चा जन्म दे। वो वक्त इतना दहशत और इतना खतरनाक है कि अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आया कि जमीन पर कयामत तक सूरज कभी तुलू ही नहीं हुआ जिस सूरज ने कभी उससे ज्यादा सख्त वक्त देखा। अल्लाह, इसलिए सालिहीन कहते हैं, औलिया दुआ करते थे, मौला जहन्नम की होलनाकियों से बचा ले, हश्र की रुसवाई से बचा ले, हिसाब की सख्ती से बचा ले, मीजान पे रुसवाई से बचा ले। आमाल जब तुल रहे हो परवरदिगार, और एक दुनिया का एक लम्हा सबके सामने रिवाइंड करके फिल्म की तरह दिखाया जाता हो, वो रुसवाई अल्लाह अकबर के आदम से लेकर कयामत का आखिरी बच्चा उस महशर में जमा है, और एक एक चीज सबको बताई जा रही है बंदे की। औलिया दुआ करते थे, सालीन सूफिया, मौला उस कयामत की दहशत गर्द और उस वहशतनाक दिन से हमको महफूज फरमा। हदीस पाक में आया, कुरान में भी अल्लाह ने जिक्र किया, उस दिन कुछ चेहरे चमकीले होंगे और कुछ चेहरे काले। जिनके चेहरे चमकीले होंगे वो तो नजात पाएंगे। अल्लाह, हदीस शरीफ में आया, इसलिए इस तफसीर में बयान है, लनहशुरन्नहुम व शयातीन, हम उन्हें और उनके साथ जो शयातीन हैं सबको जकड़ के लाएंगे। यानी काफिर और जिन मुशरिकीन, दुनिया के जिन लोगों को, उन कुफारों को शयातीन ने गुमराह किया, ये दोनों, काफिर भी उसके साथ उसका शैतान जकड़ा हुआ, दुनिया जो है जहन्नम में डाला जाएगा। यानी हम यहाँ दुनिया और आखिरत में शैतान जो है, इस मुनासिबत से शैतान का साथी बनने का एक सबब बयान किया जाता है कि जो शख्स कुरान मजीद से कैसे दुनिया में इंसान का साथी शैतान कैसे बन जाता है। अल्लाह अकबर, औलिया बयान करते हैं कि जो शख्स कुरान मजीद से अंधा हो जाए, जो शख्स कुरान से अंधा हो जाए, सूफिया कहते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया में कुरान से अंधा हो जाए कि उसकी हिदायतें उसे नजर न आए, उसे कुरान मजीद से फायदा उठाने का मौका तक न मिले, अल्लाह के जिक्र से एराज करता रहे, बचता रहे अल्लाह के जिक्र से, और उसकी गिरफ्त और अजाब से, अल्लाह की पकड़ उसके बदअ शदीद से बेखौफ हो जाए, दुनियावी जिंदगी की लज्जतें आसाइशों में बहुत ज्यादा मशगूल होता चला जाए, और दुनिया की फानी नेमतें और नफसानी ख्वाहिशात, नफसानी हाजतों में इन्हिमाक और इस कदर मुल्हिक हो जाए कि कुरान से मुंह फेर ले, अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर ले, मस्जिद में आने का दिल न चाहे,
जिक्र के लिए बैठे तो फौरन उठता जाए। अजानों की आवाजें कान में ऐसे लगे जैसे किसी ने सरी डाल दी है। अल्लाह के लिए इबादत बंदगी के लिए जाना ऐसे हो जैसे दरिया उबूर करना है। अल्लाह अकबर। इसलिए सूफिया दुआ करते थे कि अल्लाह वो कदम दे जो मस्जिद में जाने की आदी बने, वो कान दे जो तेरे कुरान को सुनने की लज्जत की आदी बने। ए अल्लाह वो वजूद दे, वो जबान दे जो तेरे जिक्र में तर रहे। और मौला वो फिक्र दे जिस फिक्र में कुरान सुनने और अमल करने का जज्बा हो। वो सूफिया दुआ करते थे। इसलिए सालिहीन कहते हैं कि जिसके लिए अल्लाह ताला ये चीज, ये रास्ते बंद कर दे तो समझ ले कि उसका शरीक और उसका साथी शैतान बन गया है। अल्लाह की इताअत से मना करता है, उसकी नाफरमानी का हुक्म देकर गुमराह करता है, यहाँ तक कि आगे चलकर फिर वो शैतान उसे कुफ्र की अंधेरी वादियों में धकेल कर हालत कुफ्र ही में उसको मरवा देता है, हालत कुफ्र में उसको मरवा देता है। और फिर इसी शैतान का जिक्र है कि कयामत के दिन ये बंदा उसके शैतान के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ जहन्नम में डाला जाएगा। सुनिए एक जगह कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैं यअशु अन ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील व यहसबून अन्नहुम मुहतदून हत्ता इज़ा जाअना क़ाला या लैता बैनी व बैनका बुअदल मशरिक़ैन फबिअसल क़रीन। अल्लाहु अकबर। रब फरमाता है, सुनो जो रहमान के जिक्र से मुंह फेर ले, जो रहमान के, अल्लाह अकबर, ये वो बयान है, वो जिक्र है। हारून रशीद के दरबार में उसका एक बेटा बैठा हुआ है, उसका एक लख्ते जिगर है, शहजादा है। एक कारी ने ये आयत करीमा तिलावत की, ये आयत पढ़ी, अल्लाह अकबर, शहजादा सल्तनत इराक के वाली का बेटा, हारून रशीद का बेटा है, शहजादा है। मगर अल्लाह जिसे अपने जिक्र की तौफीक देता है तो वो महल में रहकर भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होता। कारी यही आयत पढ़ रहा था और इस आयत को हारून रशीद के बेटे ने सुना तो दिमाग में एक विज़्र तारी हो गया और फौरन महल की सारी आराइशों को छोड़कर कब्रिस्तान में बैठकर जिक्र खुदा करने लगा। अल्लाह अकबर। है कोई ऐसा इंसान जो आज खुदा का जिक्र सुन के कब्रिस्तान चला जाए, और कब्रिस्तान ही नहीं मस्जिद में चला जाए? दिलों पे गफलत के पर्दे लग चुके हैं। दुनिया और दुनिया की नेमतें, खाने पीने कमाने की ज्यादा लालच ने इंसान की नसीब ज़हनो फिक्र को मोटा बना दिया, उसके नफ्स को भी मोटा बना दिया। यही वजह है कि बड़ी बड़ी तसव्वुफ की बातें भी दिल का दरवाजा नहीं खोलती हैं। बड़े बड़े घंटों के बयानात भी आंखों से आंसू दिलाने पर भी जो है फिक्रमंद बंदा नहीं होता, आंसू भी नहीं बहाता। अल्लाह सुनो, मगर अल्लाह जिसे अपनी तौफीक की तरफ बुलाए, तौफीक के रब्बी जिस बंदे के साथ हो जाए, अल्लाह अकबर। यही आयत पढ़ी गई। रब फरमाता है जो रहमान के जिक्र से मुंह फेर ले तो हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। अन जिक्र रहमान नुक़य्यिद लहू शैताना, जो अल्लाह के रहमान के जिक्र से मुंह फेर ले हम उसे उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। फहुव लहू क़रीन, तो वो उसका साथी रहता है। और बेशक वो शयातीन उनको रास्ते से रोकते हैं। इन्नहुम लयसुद्दून अनिस सबील, फिर वो शैतान जो उसका साथी बन गया उस बंदे को अल्लाह की राह से रोकता है। अनिस सबील, अल्लाह की राह क्या है? ईमान अल्लाह की राह, हिदायत अल्लाह की राह, मस्जिद अल्लाह की राह, जिक्र अल्लाह की राह, महफिलीन जिक्र औलिया अल्लाह की राह, तिलावत कुरान अल्लाह की राह, सदकात के लिए दिल खुल जाना, अल्लाह के बंदों पे रहम करना, अल्लाह की राह में देना, अतिया, सदका, ज़कात, ये सारे अमाल वल बाक़ियातुस सालिहात जिसके लिए कहा गया, ये सब अल्लाह की राह है। मगर शैतान जिसका साथी बन जाता है उन सब से उसे रोक देता है। अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि यसुद्दूनहुम अनिस सबील, फिर वो शैतान उन्हें रास्ते से रोक देता है। वह सनून अन्नहुम मुहतदून, और देखिए वो समझते रहते हैं कि वो हिदायत याफ्ता है। और फिर ज़हन व फिक्र भी ऐसा बना देता है कि वो बंदा समझता है कि मैं हिदायत पर ही हूँ,
वो बुत परस्ती में मुलव्विस है, मगर सोचता है कि हिदायत यही है। वो कई माबूदों के सामने माथा टेके है, मगर कहता है कि मैं हिदायत हूँ। वो ईसा को खुदा का बेटा बना बैठा है, मगर कहता है कि मैं खुद हिदायत पर हूँ। वो उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानता है, मगर वो ये समझ बैठा है कि मैं हिदायत पर हूँ। वो मरियम और फरिश्तों को अल्लाह की बेटी मानता है, मगर वो कहता है कि मैं हिदायत पर हूँ, समझ चुका है। उन्होंने अपने इबादत खानों में खुदा के सिवा कई बुत बना के रखे हैं, मगर वो समझते हैं कि हम हिदायत पर हैं। शैतान ज़हन और फिक्र को बदल देता है। साथी की सोबत जो होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उसी की तरह साथी भी सोचने लगता है। सुनो, हत्ता इज़ा जाना, अब अल्लाह फरमाता है यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएंगे, कैसे? अपने साथ अपने साथी शैतान को भी लाएंगे। उस वक्त जब हौला जहन्नम जैसिया, जहन्नम के इर्द गिर्द उन्हें सैर कराई जाएगी और बताया जाएगा कि आज कुफ्र का बदला मिलने वाला है। अब उस वक्त दुनिया की जिंदगी भी याद आएगी और जहन्नम का वो मंजर भी। अब वो मुशरिकीन कहेंगे, या लैता बैनी व बैनका बुअदल मशरिक़ैन, चल दूर हो जा शैतान, तूने हमें दुनिया में गुमराह किया, तेरी पैरवी करते रहे, तेरे कहने पर इस्लाम का मजाक उड़ाया, हुरों के फलसफे का मजाक उड़ाया, कब्र के जाने के बाद उठना बास को हमने मजाक बना लिया। यहीं तक नहीं, हमने तो अल्लाह की जात तक को मजाक बनाया तेरे कहने पर। अब कयामत में जब वो देखेंगे तो अब ये लोग कहेंगे या लैतनी, वो कहेंगे, लानत डालेंगे, चल दूर हो जा हमसे, दूर हो जा। मगर वो शैतान दूर ना होगा, उन्हीं के साथ जकड़ा हुआ होगा और कहेंगे, या लैतनी लैता बैनी व बैनक बुअदल मशरिक़, काश आज हमारे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब का फासला हो जाए। आज हमारे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब का फासला हो जाए, तेरी वजह से आज ये दिन देखना हुआ। अल्लाह फरमाता है, फ़बिअसल क़रीन, क्या बुरा साथी है। अल्लाह अकबर। अंदाज देखिए जरा समझाने का, और कितने नरम तरीके से आखिरत का फलसफा बताया जा रहा है। बबिअसल क़रीन, रब कहता है सुनो कितना बुरा साथी है, मगर एक साथी वो है जिसने रहमान को साथी बनाया। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त है मोमिनों का, अल्लाह दोस्त है मोमिनों का। मगर जिसने रहमान को साथी बनाया, कुरान को हिदायत बनाया, इस्लाम को रास्ता बनाया, अल्लाह की रजा को मकसद बना लिया। अल्लाह अकबर। सूफिया कहते हैं जिसने रहमान को साथी बनाया, यानी अल्लाह की रजा पे रहे, रहमान के दोस्त बन के रहे, कुरान को हिदायत बनाया, इस्लाम को रास्ता बनाया, अल्लाह की रजा को मकसद बनाया, और इन सारी चीजों से कुफ्र और कुफ्रियात से दूर रहे, तो अल्लाह फरमाता है एक जगह कुरान में, ये वो लोग हैं कि वो भी अच्छे हैं, उनका साथी भी अच्छा, वो भी अच्छे, उनका साथी अच्छा। और इसी तनाजुर में औलिया बयान करते हैं कि यानी जिसने अल्लाह के नाजिल करदा को साथी बनाया, कुरान को साथी बना ले, हुजूर की मोहब्बत को साथी बना ले, अरे अबू बकर उमर को साथी बना ले, उस्मान और अली को साथी बना ले, दुनिया में जिसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को साथी बनाया, जिसने मोइनुद्दीन अजमेरी को साथी बनाया, सुनो लोगों खुशखबरी है, तू भी अच्छा, तेरा साथी भी अच्छा। और फिर यही लोग ये भी लाए जाएंगे कयामत के मैदान में, मगर उनके चेहरे चमकते होंगे और उन्हें दूर से बताया जाएगा, देखो वो जन्नत का दरवाजा, तुम्हारा ठिकाना यही है। अल्लाह अकबर। बहुत नरम अंदाज से समझाया जा रहा है। अगर इस फलसफे को कोई बंदा, इस बयान को कोई बंदा बगैर तासुब के अपने हसद का चश्मा उतार कर, गैर जानिबदार होकर, न्यूट्रल होकर और अपने आप को बिल्कुल फारिग करके अगर कुरान की इस फलसफे को रात की तन्हाई में पड़ेगा, यकीन जानिए कुफ्र के तार बिखर जाएंगे, शिर्क के सारे तारों को बिखर जाएंगे। कितने अच्छे तरीके से अल्लाह ने वो हाल समझाया। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारे दिलों पर कुरान का नूर वारिद करे, अल्लाह हमारे लिए मकसद जिंदगी आसान कर दे, रहमान की रजा हमारा मकसद रहे, जमीन पे जीने का मकसद अल्लाह की रजा रहे। ए अल्लाह कुरान को हमारा हादी बना, तेरे नबी को हमारा जो है साथी बना, और कब्र की वहशत से बचा, और मौला हमारी मंजिल मकसूद जो तेरी रजा है उसके लिए रास्ते आसान बना दे। अल्लाह तो क्या बुरा साथी है।
मगर जिन्होंने औलिया व सालिहीन को साथी बनाया उनका क्या कहना, तो वो भी जन्नत के करीब लाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। और ऐसे कि उनके चेहरे चमकते होंगे, जन्नत का निकलने वाला नूर उनके चेहरे में और इजाफा कर देगा। अल्लाह अकबर। बड़ा खुश नसीब वो इंसान जो ईमान के साथ चला गया और हुजूर की शफाअत से जन्नत में दाखिल हुआ। तो कहा जाएगा तू भी अच्छा, तेरा साथी भी अच्छा। जिसका साथी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, जिसका साथी महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया हो, अल्लाह अकबर, जिसका साथी अबू बकर शिबली हो, जुनैद बगदादी हो, अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद हो, जिसका साथी अबू सईद मखज़ूमी हो, औलिया व सूफिया को साथी बनाया, मतलब क्या, उनकी सच्ची सीरत पे रहा, तो यही साथी है। तो ये अपने इन साथियों के साथ जन्नत में दाखिल होंगे शफाअत के साथ। सुनो इनका हाल। हजरत अनस बिन मालिक, इसी मौजू और इसी टॉपिक के ताल्लुक से हजरत अनस बिन मालिक की एक रिवायत है। आका करीम फरमाते कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ शर का इरादा फरमाता है, शर का, अल्लाह किसी बंदे को उसका खात्मा खराब करना चाहता है, अल्लाह की बना, अल्लाह के गजब से, अल्लाह की बना, अल्लाह जब किसी बंदे के साथ शर का इरादा फरमाता है, तो अनस बिन मालिक कहते हैं आका फरमाते अल्लाह 1 साल पहले उस बंदे का साथी शैतान को बना देता है। अल्लाह। जरा कभी कभी इमाम मोहम्मद गजाली ने लिखा है हुज्जतुल इस्लाम ने कि कभी कभी रात की तनाई में अपने रोजमर्रा के रूट का भी हिसाब लगा लेना चाहिए, अपने रोजाना की जिंदगी का भी हिसाब लगाना चाहिए। मैं कौन से रास्ते पे जा रहा हूँ, कभी हिसाब लगाओ। दुकान का तो हिसाब लगाते ही रहते हैं, हफ्ते में, महीने में, कभी दिन मिले तो रात को सोते वक्त अमाल का भी हिसाब लगाया जाए, मुहासबाई जिंदगी की जाए, मुहासबाई यौम। आज दिन जैसा हमारी लाइफ के जो अयाम जिस तरह गुजर रहे हैं, उन अयाम के हिसाब लगाया जाए कि जिंदगी कैसे गुजर रही है। कहीं ठोकर तो नहीं खा रहा, कहीं शैतान को साथी तो नहीं बना रहा, कहीं अल्लाह के गफलत में, जिक्र से गफलत में पढ़ के मैंने खुदा के सिवा किसी को और तो साथी नहीं बना लिया। इमाम गजाली कहते हैं कि मुहासबा नफ्स किया, इससे दिल में नूर पैदा होता है, दिल हल्का होता है, कयामत की फिक्र मजबूत हो जाती है, कब्र का खौफ और कब्र का तसव्वुर मजबूत हो जाता है। अनस बिन मालिक कहते हैं आका ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी के साथ शर का, बुराई का इरादा करता है, तो अल्लाह उस बंदे की मौत से 1 साल पहले उस पे शैतान मुकर्रर कर देता है, यानी शैतान को उस बंदे का साथी बना देता है। जब वो किसी भी नेक काम को देखता है तो नेक काम उस बंदे को बुरा मालूम होता है, यहाँ तक कि वो उस पे अमल नहीं करता। आका फरमाते हैं जब वो बंदा किसी बुरे काम को देखता है तो वो काम उससे अच्छा मालूम होता है और बंदा अमल कर लेता है। ये मिसाल है, ये उसका एहसास है। 1 साल पहले मौत से अल्लाह ये वाक़ियात बना देता है कि बंदा का साथी शैतान, करीन शैतान बन गया। तो उसकी अलामत क्या बताई कि जब बंदा अच्छा काम देखता है तो वो उसे बुरा लगता है और उस पे अमल भी नहीं करता, और जब बुरा काम देखता है तो उसको अच्छा समझता है, उस पे अमल भी कर लेता है। अल्लाह अकबर। फिर अनस बिन मालिक पनाह मांगते हैं और कहते हैं अल्लाह शैतान के साथ से अल्लाह की पनाह। लोगो मुहासबा करो कि जिसके मौत से 1 साल पहले ये हालात हों, उसे इसका खतरा भांप के तौबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह हमें शैतान की मुसाहबत से बचा ले, उसके फितनों से बचाए। और अल्लाह नफ्स अम्मारा पर हमारे नफ्स मुतमइन्ना को गालिब कर दे। ये अल्लाह हमारी जिंदगी का मकसद तेरी किताब बन जाए, हमारी हयात का मकसद तेरे महबूब की इत्तिबा बन जाए, और मौला हमारी आखिरत तो दुनिया का मकसद तेरी रजा हो जाए। अल्लाहु अकबर। सुनो, तुम नंज़अन्ना मिन कुल्li शिअतिन अय्युहुम अशद्दु अला रहमानी तिज्जा, फिर हम हर गिरोह से निकाल लेंगे। अब तक तो बयान था कि उन्हें लाए गए, देखिए कितना जो खतरनाक जिक्र हो रहा है। सुम्मा लनंज़अन्ना मिन कुल्li शिअतिन अय्युहुम अशद्दु अला रहमानी तिज्जा, फिर हम हर गिरोह से निकालेंगे जो उनमें रहमान पे सबसे ज्यादा बेबाक था। सुम्मा लनहनु आलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिय्या, फिर हम खूब जानते हैं
जो उस आग में भूनने के ज्यादा लायक है। फिर यानी इस आयत का मकसद यह है कि सब कुफार बराबर नहीं होंगे, कुफ्र सबका बराबर है। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक ही मिल्लत है, मगर कुफार मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक वो है जो अल्लाह पे सख्त है, यानी अल्लाह रहमान इतिया, अल्लाह चाहता फरमाता है हम उन काफिरों की जमात में सबको एक ही जगह नहीं डालेंगे, जिसका जैसा कुफ्र होगा वैसे ही उसको उसमें उनको डाला जाएगा। फरमाता है हम गिरोह से उनके निकालेंगे, उनमें से जो सबसे ज्यादा रहमान पे बेबाक था। एक तो वो है जो दीन से बेजार रहा, कुफ्र पे रहा, कुफ्र पे मरा, और एक काफिर तो वो है जो सिर्फ कुफ्र पे नहीं रहता मगर काफिर बनाता रहता, अल्लाह पे सबसे ज्यादा बेबाक था। लोग कहते हैं ले आओ उस अज़ाब को जिसका तुम नाम लेते हो, आखिर वो अज़ाब क्यों नहीं नादिल करता? हम तो रात दिन डिबेट में बैठकर तुम्हारे उस परवरदिगार को बुरा कहते हैं, अगर है वो तो अज़ाब क्यों नहीं भेजता? जैसे कौम लूत ने कहा था, कौम दाऊद ने कहा था, जैसे हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा। अल्लाह अकबर, ऐसे कहते हैं। उनमें से अल्लाह फरमाता है लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शिआ अय्युहुम अशद्दु अला रहमान इतिया, हम उन जमात में उनको अलग कर देंगे जो रहमान से सबसे ज्यादा बेबाक। आओ तुम कहते थे कि दिखा दो वो अज़ाब, ले आओ रहमान को, आओ आज तुम खुद रहमान के पास आए। अल्लाह को पता चला सबके तबकात जहन्नम में अलग अलग होंगे, जिसका जैसा कुफ्र वैसा अजाब। अल्लज़ीना कफरू, कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना कफरू व सद्दू अन सबील सबीलिल्लाह ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब बिमा कानू यफ़्सुक़ून, जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह की राह से रोका, हम उनके फसाद के बदले अजाब पर अजाब देंगे, अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब, अजाब पर अजाब, दो गुना अजाब दिया जाएगा। एक जगह अल्लाह फरमाता है वला यहमिलन्न अस्क़ालहुम व अस्क़ालम मा अस्क़ालिहिम, हम जरूर उन्हें अपने बोझ के साथ और अपने बोझों के बोझ के साथ लाएंगे, यानी ये जब लाए जाएंगे तो इन पे उनके कुफ्र का भी बोझ होगा, इन्होंने जिनको काफिर बनाया उनके कुफ्र का बोझ भी इन पे होगा। अस्क़ालम मा अस्क़ालिहिम, उन्हें उनके और उन लोगों के जो इनकी वजह से कुफ्र में पड़े, इन सब के बोझ के साथ इन्हें लाया जाएगा और वो घुटनों के बल होंगे। अल्लाह फरमाएगा बताओ अब तुम्हें यकीन हुआ कि मौत के बाद जिंदा करना हक था? हाँ मौला, हमको इन लोगों ने गुमराह किया, हमारी साथी ने गुमराह किया, बताओ अब क्या कहते हो? मौला बास हक है, कब्र के बाद मरने के बाद उठ जाना हक है। ऐ मौला हम इसको यकीन कर चुके, मगर अब वो यकीन काम ना आएगा, अब वो यकीन काम ना आएगा। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, अलादत कहते हैं आज ले इनकी पना, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। वहां तू तो मान जाएगा मगर हुजूर नहीं मानेंगे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। इसलिए यही है वइन मिनहुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमन मक़दिया, और सुनो तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर दोज़ख पे ना हो। अल्लाह, तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसका गुजर दोज़ख पे न हो। कान अला रब्बिका हतमन मक़दिया, और तुम्हारे रब के जिम्मा पर ये बात जरूर ठहरी हुई है, यानी सबका गुजर होने वाला है। मोमिन का भी गुजर होगा जहन्नम के पुल से, उससे गुजर कर ही तो जन्नत में जाना है, उसे गुजर कर तो जन्नत में जाना है। वहीं मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसका गुजर जहन्नम से न हो, सब गुजरेंगे। मोमिन अपने अमल के मुताबिक गुजर के नजात तो पा जाएगा, मगर जो मोमिन नहीं है वो गिर जाएगा, नीचे जहन्नम के शोले हैं। इस आयत की तफसीर में पुल सिरात का जिक्र करते हुए बयान करते हैं हजरत सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली साहब बयान करते हैं पुल सिरात के ताल्लुक से, सिरात जो जहन्नम पर पुल बिछाया जाएगा, बयान करते हैं कि सिरात हक है, एक पुल है कि पुश्ते जहन्नम पे नस्ब किया जाएगा।
एक पुल है कि जहन्नम की पुश्त पर नीचे जहन्नम के शोले होंगे, पुश्ते जहन्नम पर नस्ब किया जाएगा, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। फिर ये उम्मत फिर और उम्मतें उस जो है कहते हैं कि जन्नत में जाने का यही रास्ता आए। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े आराम के साथ पुल से गुजर के जन्नत के दरवाजे पे खड़े होंगे और वहां खड़े होंगे, अल्लाह अकबर। और फिर अंबिया, मुरसलीन, रसूलों की जमात, फिर उम्मतें, फिर और उम्मतें, जैसे जिसकी आमाल बाज तो ऐसे जैसे तेजी के साथ गुजरेंगे जैसे बिजली कूदी और फौरन उसकी चमक खत्म हो गई, पुल पे आया वो जन्नत में पहुंच गया। और बाज तेज हवा की तरह, बाज जैसे परिंदा उड़ता है, बाज जैसे घोड़े तेजी से दौड़ते हैं, वैसे यहाँ तक कि बाज लोग अमल के मुताबिक सूर्य के बल घसीट के जमाने लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते। बाज चूंटियों की चाल वो चलेंगे। और फरमाया हदीस में कि जहन्नम के नीचे कड़े लगे हैं, कड़े। जब बंदा कोई गिरना चाहेगा तो कड़ा आंकड़ा बोलते हैं ना, उसको पकड़ लेगा। ये हदीस बहुत तफसील से मिशकात शरीफ के दर्स में मैं बाबू जहन्नम वसीफत जहन्नम में अर्ज कर चुका। आंकड़े होंगे, उसको पकड़ लेंगे। जिस शख्स के बारे में हुक्म होगा उसे पकड़ेगा। बाज तो पकड़ के थोड़े बहुत जख्मी हो जाएंगे, मोमिन नजात पा जाएंगे। और बाज लोग हैं जिनसे वो कड़ा छूट जाएगा और नीचे जाएंगे, वो मुशरिकीन होंगे, उसको पकड़ना फायदा न देगा, हलाक होंगे। तमाम अहले महशर पुल पे गुजर रहे होंगे, गुजरने में मशगूल हैं। और एक जात है जो पुल से उस तरफ अपने उम्मत की फिक्र में है। आकाई करीम सबसे पहले तशरीफ ले गए हैं और शफी कामिल गुनहगारों के शफी पुल के किनारे खड़े होकर बकमाले गिरिया बाजारी अपनी उम्मत आसी की नजात की फिक्र में मुस्तफ़ा सामने खड़े हैं। यहाँ से उम्मत गुजर रही है, हम जैसे आसी गुनहगार खताकार नाकारा, कोई उस हाल की कोई फिक्र बता नहीं सकता कैसा हाल। एक ही सहारा होगा, मगर हुजूर सामने खड़े होंगे और दुआ करते होंगे, रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। अल्लाह अकबर। उस दिन आकाए करीम हदीस शरीफ में आया है कि सरकार सिर्फ पुल ही पे ना होंगे, अल्लाह अकबर। फरमाया गया तमाम मवातिन में मुस्तफ़ा दौरा फरमाएंगे। क्या मतलब? कभी मीज़ान पर, कभी जहां जिसके हसनात मीज़ान में नेकियों में कमी है उसकी शफाअत फरमा के नजात दिलाएंगे। कभी हौज़े कौसर पे जलवा फरमा होंगे, प्यासों को सैराब करेंगे। कभी पुल पे जलवा अफरोज होंगे, गिरतों को बचाएंगे। अल्लाह अकबर। गर्ज के उन्हीं का दौरा होगा, उन्हीं का चर्चा होगा। कभी पुल पे, कभी मीज़ान पे, कभी हौज़े कौसर पे, कभी नामे आमाल पे, हर जगह उन्हीं की दुआई और हर शख्स उन्हीं को पुकारता होगा, उन्हीं के इंतजार में होगा, उनके सिवा किसी को पुकारे। हर को अपनी फिक्र है, दूसरों को क्या पूछिए, बंदा खुद अपनी फिक्र में है, सब अपनी अपनी फिक्र में है। मगर अल्लाह अकबर एक ज़ात जिससे अपनी फिक्र नहीं बल्कि तमाम आलम का बार जिनके जिम्मा है, वो ये ज़ाते गिरामी है, वो आकाए करीम है। हर जगह अपनी उम्मत का पूछते होंगे। आला हजरत ने इसी की तो मंजर कशी की है। कहते हैं पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और कहते हैं आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। कुछ खबर भी है फकीरों, आज वो दिन है कि वो दिन नेमते खुल्द अपने सदके लुटाते जाएंगे। खाक उस्तादो बस उनके आने की देर है, खुद वो गिर के सजदे में तुमको उठाते जाएंगे। आँख खोलो गमज़दो, देखो वो गिरियां आए हैं। आँख खोलो गमज़दो, देखो वो गिरियां आए हैं। लोहे दिल से नक्शे गम को अब मिटाते जाएंगे। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। रब्बे सलीम की सदा पे वज्द लाते जाए। अल्लाह अकबर। ये होगा। और उस्ताद ज़मन ने जो है क्या अच्छी मंजर कशी आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन ने की है। फरमाते हैं तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा,
वो क़यामत का दिन, और सिर्फ हुजूर को पुकारा जाता होगा, तुम्हारा नाम या रसूल अल्लाह। जब मुसीबत में लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, गुनहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, क्या बगैर क्या बे क्या होगा, खुदा का लुत्फ हुआ होगा, दस्तगीर जरूर जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, या रसूल अल्लाह आपकी खुशी और आपका ये कहा होगा, आपकी खुशी आपका ही कहा होगा। कहते हैं खुदाए पाक की चाहेंगे अगले पिछले सब खुशी, खुदाए पाक खुशी उनकी चाहता होगा। किसी के पाँव की बेड़ी ये काटते होंगे, हुजूर जब मीज़ान पे, पुलसिरात पे, हौज़े कौसर पे, जहाँ जहाँ उम्मत है और हर जगह उम्मत का हाल पूछेंगे। कहते हैं किसी के पाँव की बेड़ी ये काटते होंगे, कोई असीर गम उनको पुकारता होगा। किसी की तरफ से सदा आएगी, हुजूर आइए, अल्लाह अकबर। किसी की तरफ से सदा आएगी, हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। किसी के पल्ले पे होंगे वक्त वजन अमल, कोई उम्मीद से मुंह उनका तकता होगा। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। कोई किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहन्नम, किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, और वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। शिकस्ता पा हूँ मेरे हाल की खबर कर दो, कोई किसी से ये रो रो के कह रहा होगा, खुदा के वास्ते जल्द इनसे अर्ज हाल करो। किसी खबर है कि दम भर में अब क्या होगा, पकड़ के हाथ कोई हाल दिल सुनाएगा, तो कोई रो के कदमों से लिपट गया होगा। जबान सूखी दिखाकर कोई लबे कौसर जनाबे पाक के कदमों पे गिर गया होगा। निशान खुसरवी दूर के गुलामों को लिवाए हमद का परचम बता रहा होगा। कोई करीब तराजू कोई लबे कौसर, कोई करीब तराजू कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। ये बेकरार करेगी सदा गरीबों को, मुकद्दस आंखों से तारे अश्क का बंधा होगा। वो पाक दिल के उन्हें जिसको अपना अंदेशा हुजूम फिक्रो तरद्दुद में घिर गया होगा। हजार जान फिदा नरम नरम पाँव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। अजीर बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, हुजूर का हाल कैसा होगा, अल्लाह अकबर। उस्ताद रमन कहते हैं अजीज माँ जिस तरह अपने बच्चे को तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल हुजूर का होगा, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। खुदाई भर उन्हें हाथों को देखती होगी, जमाना फिर उन्हें कदमों पे लौटता होगा। बनी है दम पे दुआई है ताज वाले, ये गुल ये शोर ये हंगामा जा बजा होगा। कहते हैं मकाम फासलों हर काम मुख्तलिफ इतने, वो दिन ज़हूर कमाले हुजूर होगा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पे अना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पे अना लहा होगा। दुआए उम्मत बदकारो, दुआए उम्मत बदकार विरदे लब होगी। खुदा के सामने सजदे में सर झुका होगा। गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे इंशाअल्लाह, गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे। अदू हुजूर का आफत में, अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजल मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजल मौला से। हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, तो ये हुजूर की शान होगी और ये गुलामों का इंशाअल्लाह मकाम होगा। सुम्मा नुनजिल लज़ीना तक़व व नज़रु ज़ालिमीना फ़ीहा जसिया। अल्लाह फरमाता है फिर हम डर वाले यानी परहेजगारों को उस दिन बचा लेंगे और जालिमों को उसी में छोड़ देंगे घुटनों के बल। मुत्तकी परहेजगार ईमान वाला हुजूर की शफाअत से जन्नत में जाएगा और जालिम ऊंधे मुंह जहन्नम के हवाले हो जाएंगे। आगे इंशाअल्लाह इसकी तफसीर करता हूँ। अल फातिहा।